नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में होने वाले चुनाव से पहले ही तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर इस बार विपक्षी दल एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह कैसे भी बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होना तय माना जा रहा है। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत ने कहा है कि चुनाव को लेकर अब एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि इसी महीने के अंत तक गठबंधन के संबंध में फैसला कर लिया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब उनकी नई शर्त सामने आई है। तो इन्हीं अहम खबरों के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले राकेश टिकैत की नई शर्त पे जरा चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने 6 नई शर्तें रखी है, तो एक एक कर मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगी। पहला, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान संगठनों से बात करें। बातचीत तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा। देखिए, ये इस पे वो लगातार इस बात पे ध्यान दिलवा रहे हैं कि बातचीत हो। प्रधानमंत्री बातचीत करने के मूड में नहीं है। उन्होंने फैसला दे दिया और शर्त जब आप बता देंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बातचीत वो क्यों करना चाह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है ये। चलिए, दूसरा भी है, वो ये है कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार का फैसला वो लिखित तौर पर चाह रहे हैं। देखिए, ये बहकाने वाली बात है। एमएसपी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का मसला नहीं है। एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट का भी मसला है। बंगाल में अलग तरीके से होता है, यूपी में मंडी अलग तरीके से काम करती है, बिहार में मंडी है ही नहीं, केरल में मंडी है ही नहीं। हर राज्य का अपना अलग अलग सिस्टम है। तो एमएसपी के ऊपर कानून और लिखित गारंटी और ये बहकाने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग प्रधानमंत्री के नुएंसेस को समझने में थोड़ी चूक करते हैं। एक दिन पहले ही, कल ही उन्होंने एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया हुआ है कि भाई वो चाहते हैं कि एक विशिष्ट दल उसके ऊपर पूरा चीज़ बातचीत करे और उसका एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार हो। और ट्रांसपेरेंट जैसे ही बोला जाता है, इन दलालों के शरीर के अंदर जो है ना, वो दर्द शुरू हो जाता है कि जहाँ कहीं प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, दलाल बिचौलिया सब खत्म, उससे ज़्यादा इनको परेशानी हो जाती है। तो ये बहकाने वाली बात है कि इसके ऊपर कि भाई एमएसपी के ऊपर एमएसपी की गारंटी कौन क्या दे सकता है, ये बेकार की बात है। चलिए, तीसरी शर्त भी बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए। वाह, तिरंगे का अपमान करने वाले को छोड़ दिया जाए। लाल किले के ऊपर जो इन लोगों ने कुकर्म किया उसको छोड़ दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। ट्रैक्टर जो रौंद रहे थे लोगों को शराब के नशे में, उनको छोड़ दिया जाए। जिन लोगों ने बंगाल की उस बेटी के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप हुआ प्रदर्शन स्थली के अंदर, उसके टेंट में, छोड़ दिया जाए। जितना आसपास में लूटपाट मारपीट के जो केसेस दर्ज हुए हैं इस आंदोलनकारियों के ऊपर, उनको छोड़ दिया जाए। ये कौन सा शर्त ये दे रहे हैं और ये शर्त कौन सी सरकार मानेगी, ये देश की जनता भी देखना चाहती है कि कैसे ये ब्लैकमेलिंग के जरिए आप हिंदुस्तान के आन बान शान के ऊपर बट्टा लगाने वाले को आप रियायत दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लखीमपुर का भी मामला उन्होंने उठाया है। वो कह रहे हैं कि लखीमपुर कांड के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। भाई, पीड़ितों को न्याय दिलाना, कार्रवाई होना, कोर्ट में चल रहा है मसला, जेल के अंदर है लोग। आप ये कहोगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लीडर के परिवार के लोगों को जेल के अंदर डाल दो, और जिन लोगों ने जिंदे लोगों के ऊपर लाठी से वार करके उसको वहीं पे मार दिया, लिंचिंग कर दी, उसको छोड़ दिया जाए। ये बेकार की बातें हैं। ये इस तरह की शर्तें
न कोई सरकार मानेगी और न ही मानना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को कि इस बर्बर मांग को देश के सामने रखना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि ये दरअसल किसान नहीं है, किसान के भेष में ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं। और इसी लखीमपुर कांड को लेकर आज प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, न्याय की मांग कर रही हैं। अरे भाई, पीएमओ थोड़ी न्याय करता है, ये सब देखिए राजनीतिक लोग हैं ये लोग, इनकी राजनीति जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। और इसलिए ये हर चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी इस देश के कानून के हिसाब से, जो व्यवस्था है उसके हिसाब से न्याय देने का काम अदालत का है जी। ये कोर्ट में डिसाइड होगा कौन गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं है। ये प्रधानमंत्री थोड़ी तय करेंगे। अजीब स्थिति है। मैंने आप लोगों को बरगलाने के लिए आप कुछ से कुछ उल्टे पुल्टे डिमांड्स आप कर दोगे और मैं आता हूं आपके पहले। जी सर, 2 शर्तें हैं, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। राकेश टिकैत ने बिजली बिल का भी मुद्दा उठाया है। सब कुछ फ्री कर दें इनके लिए। मैंने कामचोरी जो है ना इन लोगों के डीएनए में घुसा हुआ है। सब कुछ फ्री चाहिए इनको, बीज फ्री चाहिए, खाद फ्री चाहिए, इनको बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए और ऊपर से उसको ज़्यादा एमएसपी भी चाहिए। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये देश के मेहनत कश लोग, मिडिल क्लास का पैसा होगा, हमारे टैक्स से जाएगा। ये सब कुछ फ्री कराने का जो आदत है, कई सारे देश इसी वामपंथी पॉलिसीज की वजह से सड़क पे आ गए हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जिस तरीके से आप देखिए क्या हो रहा है, इक्वाडोर में क्या हो रहा है, कोलंबिया में किस तरीके से, ब्राज़ील, हर जगह जहां जहां इन लोगों ने ये फ्री बीज जहां दी जाती है वहां की इकॉनमी तो चौपट होती ही होती है, देश खंड खंड हो जाता है। चले आए मुंह उठा करके ये फ्री चाहिए वो फ्री चाहिए, और इस तरह के नेताओं को, इस देश की जनता को बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाले जनरेशन कभी माफ नहीं करेंगे इन लोगों को कि जो फ्री के नाम पे सब कुछ जो है वो लोगों को वोट करते हैं। बिजली बिल ही नहीं, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, उसको भी सब कुछ इनको फ्री कर दिया जाए। पराली जलाओ, पराली जलाने वाले के खिलाफ भी जो है केसेस रोक दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, पोस्टर लगा के घूमेंगे भाई, किसान नहीं तो अन्न नहीं, अन्न नहीं तो देश नहीं, फलाना अन्नदाता अन्नदाता। देश में किसे फ्री में देता है ये किसान किसको फ्री में अनाज देते हैं? हिंदुस्तान के लोग मेहनत करते हैं और जो अनाज खाते हैं उसकी कीमत देते हैं। ये इस तरह का मुझे तो ये इन जार्गन से मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है जी। आप देश को बिल्कुल पीछे लेकर के जाने के चक्कर में हो आप। और ये कांग्रेस पार्टी, इनका तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मनमोहन सिंह को ये लोग बताएगा कि भाई बहुत महान प्रधानमंत्री, लिबरलाइजेशन जो लेकर के आया, जो मार्केट को ओपन किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी से बदल के हमने मार्केट इकोनॉमी को अपनाया, किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव हार रहे हो तो आप उल्टी पुल्टी बात करोगे। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने साफ साफ कहा है कि सरकार ने, और ये मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को वापस लेकर के हिंदुस्तान के किसानों के साथ धोखा किया है। जी, अब जरा पहली शर्त आपसे समझना चाहेंगे, जो संगठन की मीटिंग चाहते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा भाई, आप तो गई थी वहाँ पे किसान आंदोलन के पास, सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे, पार्टी चल रही थी, शराब पी करके डांस वांस भी कर रहे थे रात में लोग। कोई बात नहीं, सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन जिनको तो दूल्हा बनना था वो तो बन पाया नहीं, घोड़ी पे चढ़ पाया नहीं। ये राकेश टिकैत, आपने देखा टेलीविजन पे कितने उदास से, चेहरा मुरझा गया है। ये जो बाकी जो लुटियन गैंग के पत्रकार और दलाल मीडिया, वो डंका बजा रही है कि ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है। अरे भाई, ऐतिहासिक जीत है, चेहरे पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो तस्वीर भी आई कि सिंघू बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे किसान संगठन की मीटिंग चल रही है,
लोग ऐसे चेहरा बना करके बैठे हुए जैसे कोई मैयत पे आए हुए हैं। लेकिन राकेश टिकैत को बुलाया नहीं गया। राकेश टिकैत को वहां बुलाया, आपस में फूट पड़ गई है। राकेश टिकैत इसलिए बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगा कि भाई बातचीत करके बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री से मीटिंग होगी, गृह मंत्री से मीटिंग होगी या सरकार के किसी नुमाइंदे से मीटिंग होगी, हम लोग जाएंगे और उसके बाद ये कानून वापस लिया जाता तो वहाँ से वो बाहर निकलते, हीरो बन के निकलते, माला वगैरह पहनते, उनका पूरा स्वागत होता। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जड़ से ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किसी से न बात की, न किसी से कंसल्ट किया और सीधे सीधे जो है वो आकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि हम, तो क्रेडिट किसके पास चला गया कि कानून को वापस करने का क्रेडिट सीधे प्रधानमंत्री के पास चला गया। ये लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। अब ये लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इस किसान आंदोलन में जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हालांकि सब तो धुर्त हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के जमानत जब्त लीडर्स हैं, सब चुनाव लड़ना चाहते थे, सब चुनाव लड़ेंगे भी। अब इन लोगों के साथ दिक्कत ये हुआ कि भाई जो लोग नॉन पॉलिटिकल है वो कह रहे हैं कि भाई कानून वापस, अब घर चलते हैं। लेकिन वामपंथी संगठन और ये राकेश टिकैत, इन लोगों को लगता है कि भाई हम लोग तो हीरो बन पाए नहीं, माला वाला जुलूस वगैरह निकला नहीं, क्रेडिट मिला नहीं। और क्रेडिट लेने के लिए बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर, जैसे समाजवादी पार्टी वाला कह रहा है अखिलेश यादव कि हमने एक्सप्रेसवे पे जो रैली की उससे सरकार डर गई, इसलिए जो है कानून वापस कर लिया। अचानक से रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए, वो कह रहे भाई सिंघू बॉर्डर में हम खाना वाना इतना मदद हम लोग कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा की वजह से ये तीनों कानून मोदी ने वापस लिया। पहले हम लोग कहते थे भाई कांग्रेसी दलाल हैं ये लोग, कांग्रेस वाले फंडिंग कर रहे हैं, तब ये लोग कहते थे कि नहीं ये पॉलिटिकल है, हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। अभी सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, तो सब पोल पट्टी इनकी खुल रही है, सब क्रेडिट के लिए मार कर रहे हैं। तो ये दरअसल दिक्कत ये है कि ये जो मांग रखी जा रही है, मांग इसलिए रखी जा रही है, दे वांट एक छोटा सा सिंबॉलिक ही कि कोई कमेटी बन जाए, उसके सामने हम लोग जाएं और वहाँ पे लिख करके हमें दे दिया जाए कि भाई हम कानून वापस कर रहे हैं, हम इसके लिए भी कुछ कमेटी बनाएंगे, हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। ये एमएसपी ये लोग मांग करेंगे, इससे पहले ही पीएमओ की तरफ से ट्वीट आ गया, मतलब तुम डाल तुम्हें पात पात। ये प्रधानमंत्री मोदी को आप चकमा नहीं दे सकते, और राजनीतिक खेल तो उनसे आप खेलिए ही मत। वो सबसे इन सब खेल में बहुत वो कोई जमीनी लीडर रहे हैं ना, उनको मालूम है भाई आगे क्या होगा। तो इनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए शर्तें रखी जा रही है कि ताकि कोई फेस सेवर मिल जाए, कि ताकि भाई ये लगे कि भाई राकेश टिकैत की वजह से ये हो गया, या फला किसान संघर्ष समिति की वजह से हो गया। तो ये मौका इनको लेकिन अब नहीं तो मिला। नए शर्त निकल कर आ रहे हैं। देखिए शर्त तो ये देते रहेंगे, उससे क्या फायदा है। हिंदुस्तान में जो सरकार, लाल किले के ऊपर जो कुकर्म इन लोगों ने किया है किसान के नाम पे, आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने जो अपनी माने काले चेहरे को प्रस्तुत किया देश के सामने, जो सरकार इन्हें माफ करेगी या जो पार्टी इनके साथ खड़ी होगी, देश की जनता उसे गंदे नाले में फेंक देगी। कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात ही नहीं है कि आप लाल किले के प्राचीर को अपवित्र करें, तिरंगे का अपमान करें, खाकी वर्दी वालों को। तो आप ये समझिए, वो तो सैक्रिफाइस है दिल्ली पुलिस की, जिसकी वजह से देश बदनाम होने से बच गया। अदरवाइज ये ब्लैकमेलर्स, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी दलाल, इन लोगों ने तो ये पूरी तैयारी कर ली थी कि भाई ये हल्ला फैल जाए कि भाई पुलिस की गोली से किसान मारे गए। पूरी दुनिया में देश पे लोग हंस रहे होते, सरकार पे हंस रहे होते, यही इनकी मंशा थी। लेकिन आंदोलन को बिना बलपूर्वक कैसे कुचला जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया। चलिए सर, जरा चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। आरएलडी से जयंत चौधरी ने पहले कहा था कि हमारा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। अब एकाएक आज एक बयान बहुत ज़्यादा सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस महीने की आखिरी तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकती है। देखिए, बहुत जगह खबरें चल रही है, हिज ऑप्शंस आर ओपन। और ये भी एक दिक्कत है, ये जो चेहरा जो मुरझाया हुआ है राकेश टिकैत का,
राकेश टिकैत आरएलडी उसी जयंत चौधरी के पार्टी के नेता हैं। किसान संगठन चलाते हैं, लेकिन चुनाव नेतागिरी करने की अभिलाषा अंदर है। जमानत जब्त करवा चुके हैं इसी के जरिए। तो चुनाव सब लड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये कहो ये केजरीवाल की तरह मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं और फिर वही काम कर देगा। गूगल पे जाइए, आपको यूट्यूब पे कितने मिल जाएंगे कि मैं जीवन में मैं कसम खाता हूं, मैं जीवन में कभी राजनीति, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी मंत्री नहीं बनूंगा। देखिए, तो केजरीवाल ऐसा आदमी इतना बड़ा झूठा हो सकता है, ये लोग तो उससे भी कहीं डिग्री के आगे हैं। और आरएलडी जाटों की पार्टी है। और अभी जयंत चौधरी को ये समझ में आ रहा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम अलायंस बनाने का। अब इस कहानी को समझिए, ये जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत अखिलेश यादव से हो रही है। जो हमें मालूम चल रहा है कि जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि 60 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए। अखिलेश यादव 24 सीट देना चाहते हैं। 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां जाटों का वोट है, जहां आरएलडी जो है वो मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये किसान आंदोलन को लेकर के जो वन ऑफ द रीज़न था कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने इस फैसले को बदला भी, तो कुल मिलाकर 125 सीटें हैं इस वेस्टर्न यूपी के अंदर जो इससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। इसमें से ज़्यादातर सीटें वैसी हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लूज आउट करती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जयंत चौधरी एक ऐसा प्रीपोजिशन अखिलेश यादव के सामने रखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव कितना देना चाह रहे हैं? 24। ये मांग कितने रहे हैं? 60। निगोशिएशंस चल रहे हैं। कई जगह पे इस तरह की खबरें आ जाए कि भाई गठबंधन तय हो गया। राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। और अजीत सिंह के बेटे तो चौधरी साहब थे, राजनीति के ऐसे माहिर खिलाड़ी कि उनके बगल में बैठा शख्स को मालूम नहीं चलता था कि अगले पल वो कौन सा डिसीजन लेंगे। तो सारी पार्टियां अपने हिसाब से, अपनी बार्गेनिंग पावर के हिसाब से वो चुनावी मैदान में कूदती हैं। जहां तक हमारे पास खबर है, जयंत चौधरी अगर यूपी में गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ या फिर किसी और के साथ, तो केंद्र में ये राजनीति नहीं कर सकते, मंत्री नहीं बन सकते। उनकी जो इच्छा है, उनकी जो प्लानिंग भी है, और जो सही प्लानिंग हो सकती है। कोई भी आदमी ये चाहेगा कि भाई हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीते, उनके पास स्टेट में भी पावर हो, और मैं खुद, चूँकि मैं खुद एक पार्टी का लीडर हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर हम मंत्री नहीं बन सकते, तो हमें केंद्र में भी एक मंत्रालय चाहिए। तो केंद्र में तो मंत्री परिषद में बीजेपी ही ला सकती है, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। और ये सारे निगोशिएशंस जो अंदर अंदर चल रहे हैं, उसी से तबीयत खराब हो रही है राकेश टिकैत की। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 26 जनवरी को यह आंदोलन खत्म हो गया था। अगर उस दिन सरकार पुलिस भेज के सिंगू बॉर्डर और हर जगह इन लोगों को उठा के खदेड़ दी होती, मामला उसी दिन खत्म हो गया होता। लेकिन मोदी सरकार से वो उस दिन एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक ये हुआ कि आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके पास था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सारे चीज़ें आपके पास थी। पब्लिक ने देखा किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। लाल किले पे क्या हुआ, आईटीओ पे क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों ने उद्दंडता की। तो लोग कहते कि भाई सही किया, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। तो वो जो रोने का जो ड्रामा हुआ, तो जो लोग, जो भीड़ आए थे, वो आरएलडी के कार्यकर्ता थे। मतलब ये कि आंदोलन का जो बॉस था
वो जयंत चौधरी ही था। ही वॉज यूज एज ए पॉन। राकेश टिकैत मीडिया ने बढ़ा चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी जो जमीनी हकीकत है वो हकीकत है। हकीकत ये है कि राकेश टिकैत के दिमाग में ये लग रहा था कि उनके बिना अब कुछ नहीं हो सकता, वेस्टर्न यूपी पे जाट सब इनके पीछे आ गए, और ये पार्टी जो है उनकी जो बड़ा बॉस है वो अलग अलग जगह पे निगोशिएशन कर रहा है, और इनके बिना जानकारी के। यही दिक्कत है कि आपने आंदोलन तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्रेडिट भी मोदी नहीं लेने दिया, और जो पॉलिटिकल निगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें जयंत चौधरी आपको बाहर कर दे रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है उसको कहते हैं न माया मिली न राम, वही स्थिति में राकेश टिकैत फंस गए। सर, एक आखिरी सवाल भी है, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगी। जो किसान आंदोलन, कृषि कानून को जो मोदी सरकार ने रद्द करने का ऐलान किया है, उसका इम्पैक्ट 125 सीटें जिसका आप चर्चा कर रहे थे उस पर पड़ेगा। उन सीटों पर जयंत चौधरी का भी इम्पैक्ट है, उनकी पकड़ है। वो समाजवादी पार्टी से बातचीत करते हैं, उन्होंने जो डिमांड रखी है जितनी सीटों को लेकर, अगर वो बीजेपी से यही डिमांड रखते हैं तो क्या उनकी डिमांड को पूरा किया जाए? देखिए, बीजेपी के साथ इस तरह का डिमांड आप रखेंगे तो बीजेपी के साथ निगोशिएशन करना पड़ेगा। बीजेपी आपको एक मंत्री पद भी ऑफर कर सकती है जो दूसरे किसी दल में ऑफर नहीं होगा। बात बहुत ही चॉइस बहुत ही सिंपल है कि आप 30-40 सीट लेकर के चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, जीत हार की गारंटी नहीं है। आप इधर जीते और केंद्र में मंत्री बने, आप इधर जीतेंगे तो आप खुद मंत्री नहीं बनेंगे, आपके लोग जाएंगे। या फिर अगर आप ये कर सकते हैं कि आप अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनने के इच्छुक हैं या वो आपको ठीक लग रहा है, तब तो आपको समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। और अगर आपकी मंशा रियल सेंस में नेशनल पॉलिटिक्स में भी हाथ, जैसे अजीत सिंह केंद्र में मंत्री बनते थे, उनके पास ज़्यादा सीटें नहीं, बस यही 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये आरएलडी है, लेकिन वो हमेशा सरकार किसी की भी हो, अजीत सिंह जो है बाकायदा बने हुए मंत्री। तो क्या वो राह अपनाना है या फिर एक सेकंड फिडल के रूप में यूपी की राजनीति में ही सीमित रखना है अपने आप को? तो ये दो चॉइस है। अगर मैं रहूं जयंत चौधरी के पास की जगह पे तो मैं तो कहूँगा कि भाई हमारे पास जो बीजेपी के पास जो ऑफर है वो ज़्यादा लुक्रेटिव है, वो हमारे फ्यूचर राजनीति के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, देन आई विल गो फॉर हिम। तो कहीं जयंत चौधरी के साथ साथ राकेश टिकैत भी पीछे पीछे बीजेपी का दामन ना था? बिल्कुल करना ही पड़ेगा, यही दिक्कत हो रही है उनको। यही दिक्कत हो रही है कि भाई वो कहाँ कैसे किस चीज़ में सामंजस्य बिठाएं। वो तो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जमीन जो है पैर के नीचे से आधा जयंत चौधरी ने खींच लिया है और आधा मोदी ने खींच लिया है। यही दुविधा में है राकेश टिकैत। चलिए, अभी तो चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की, पर ये राजनीति आपने कहा कब क्या हो जाए पता नहीं। राइट। आखिर में पता चलेगा कि वो बीजेपी के साथ आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करने के लिए। तो मोदी के अहम फैसले के बाद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत की ये नई शर्त पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर इससे एक बात तो साफ है कि मोदी के इस फैसले के बाद राकेश टिकैत की डिमांड बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत को लग रहा है कि मोदी सरकार उनके हर एक जिद को पूरा करेगी, पर ऐसा होना काफी मुश्किल है। इस खास शो में यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।